नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नया सेशन और नए सवाल जिन पर आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करें अपने इस सेशन की कुछ नए सवाल जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी सिलसिले में हमारा आज का पहला सवाल, तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1862 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे तीन संख्याएं दी गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, इन संख्याओं को ना दे करके इनका अनुपात एक दिया गया है 3:2:5 के अनुपात में। मतलब ये 3, 2 और ये 5 का अनुपात है आपस में। ठीक है, तो अब इसमें हम एक से मल्टीप्लाई करें या किसी भी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो सब में कॉमन है। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने x से किया तो ये बना 3x, ये बना 2x और ये बना 5x। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि दो वर्गों का योग, मतलब उनके वर्गों का योग 1862। मतलब हम इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें। ठीक है, उसको जोड़ें और उसको बराबर करें, उनके जो योग हैं उनको बराबर करें 1862 के। उससे प्राप्त क्या होगा, हमें x की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगी, जिसकी सहायता से हम सबसे छोटी संख्या, मतलब जो ये वाली संख्या है 2x है ना, क्योंकि ये तो बड़ी है 3x और ये सबसे बड़ी है। ठीक है, तो 2x हमें पता करने के लिए हमें सबसे पहले x की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, तो वो यहीं से हम निकाल सकते हैं। तो 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1862। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको और सॉल्व करते हैं। 3 त्रिक 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। ठीक है, जोड़ते इसको 9 और 4 13, 13 और 25 38। तो ये 38 और एक्स स्क्वायर बराबर 1862। ठीक है, 1862। यहाँ से एक्स स्क्वायर को रोक लें तो ये हो जाएगा 1862/38। ठीक है, इसको काटते हैं, 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38 और 19 9 171। यहाँ पे बचेगा 71, 10 81 5 86 15 और 2 मिला करके 152। 19 अट्ठे 152। 2 से पुनः हम काटते हैं इसको, 2 चौके 8 और 2 9 18। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो √49 हो जाएगी। ठीक है, जिसका मतलब है कि x 7 के बराबर होगा। क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसलिए जो 49 है उसका स्क्वायर रूट 7 होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें x तो मालूम हो गया। अब इसी x की वैल्यू 2x में रखें तो 2 × 7 = 14। यही हमारा आंसर होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर जो वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा अनुपात और समानुपात पर आधारित है कि 8:25:56:x हो तो x का जो मान है वो क्या होगा। ठीक है, मतलब हमें दिया गया है 8:25:56:x। ये जो चैप्टर है, ये जो सवाल है वो अनुपात और समानुपात के जो चैप्टर से वो लिया गया है। ठीक है, तो अनुपात के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि अनुपात क्या होता है, लेकिन ये जो समानुपात है, जो लोग नए हैं वो जान लें। ठीक है, तो जब भी हम किसी दो संख्याओं की तुलना करते हैं आपस में, ठीक है, तो उनके बीच में एक अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं और इसको हम बिल्कुल सरल कर लेते हैं। मतलब जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम
कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन के फैक्टर उनको अलग कर लेते हैं, इसके बाद जो बचता है वो एक सरल अनुपात कहलाता है, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी ही व्यवस्था के साथ अगर कोई हमें दूसरा अनुपात मिले, ए अनुपात बी, जिसकी कंडीशंस, जिसकी जो शर्तें हैं, जिसका जो मान है बिल्कुल सेम एक्स अनुपात वाई के जैसा ही हो, तो हम लिख सकते हैं एक्स अनुपात वाई बराबर है ए अनुपात बी, है ना, कि इसका जो अनुपात है ठीक दूसरे वाले यानी ए अनुपात बी के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो अब इस बराबर के चिन्ह को लगा करके हम यहाँ पे एक 4 बिंदुओं का समूह रखते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग नाम देते हैं समानुपात का। तो जब भी हम दो अनुपातों की तुलना करते हैं, जो दो संख्याओं की तुलना करते हैं, तो उसके बीच जो चिन्ह लगाते हैं वो अनुपात कहलाता है, अनुपात का चिन्ह कहलाता है। लेकिन जब भी हम दो अनुपातों का तुलना करते हैं, है ना, दो अनुपातों का तुलना करते हैं तो उनके बीच जब भी दो अनुपातों को आपस में इक्वल दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो एक समानुपात के रूप में हम उसे डिनोट करते हैं, 4 बिंदु के समूह के रूप में, ठीक है। तो हमने ये जाना। तो अब आप समानुपात की जगह पे बराबर का जो साइन है वो भी लगा सकते हैं, चूँकि ये आपस में बराबर को डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ से अनुपात को हम x बाई वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर a अनुपात b, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से हरों को आपस में इंटरचेंज करें, एक दूसरे की तरफ भेजें, तो ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा ay, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो x है, मतलब पहला टर्म, ठीक है, वो कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये आखिरी टर्म b है, ठीक है, और ये जो a है थर्ड टर्म, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड टर्म से, ये दोनों आपस में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आखिरी पद का गुणनफल है वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो वही कंडेंसर यहाँ अप्लाई करें हम, 8x बराबर 25 गुणे 56, ठीक है, x बराबर 25 गुणे 56 बटे 8 से कहते हैं 56 को, 8 सत्ते 56 और 25 सत्ते 175, यही हमारा आंसर होगा, जो कि x की ही वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 175 का है वो बी है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल चुनाव से संबंधित हमारा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, उनमें से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो जो मतदान है, जो मत हैं, ठीक है, वो कितने हैं, अपने आप में 100% हैं, ठीक है। और इस 100% में से 2 उम्मीदवार हैं, एक ने 30% मत प्राप्त किए, ठीक है, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, 100 में से हम 30 को हटाएंगे तो 70% मत दूसरा प्राप्त करेगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसने 30% मत प्राप्त किए वो हार गया, ठीक है, मतलब ये हारने वाला है और ये विजेता है, विजेता या जीतने वाला, ठीक है। अब कह रहा है कि 210 मतों से हारा है, ठीक है, ये 210 मतों से हारा है। तो हारने की जो प्रक्रिया है उसमें हम कैसे पता करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, है ना। मतलब जब आप कोई खेल खेलते हैं तो जितने अंक आपने हासिल किए, ठीक है, और जितने अंक आपकी विरोधी ने हासिल किए, उनका आपस में डिफरेंस लिया जाता है ना। और तभी हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कितने नंबर से आप हारे या जीते, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जितने वोट हारने वाले ने पाए, ठीक है, और जितने वोट जीतने वाले पाए, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही होता है कि वही तय करता है कि कितने वोट से हार हुई या जीत हुई, ठीक है। तो 70 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो ये 40% आएगा, और इसी 40% की वैल्यू हमें दी गई है 210, ठीक है।
मतलब 40% की वैल्यू। अब ये जो मतदाता है और सॉरी ये जो उम्मीदवार है वो 40% वोटों से हारा है और इसकी वैल्यू दी गई कि 210 मतों से हार गया। ठीक है, तो 40% बराबर 210 और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, चूँकि हमसे कुल मतदाता की संख्या पूछ रहा है। तो 100% बराबर 210 बटे 40% गुणे 100%। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रतिशत से प्रतिशत को हम काट देते हैं। ठीक है, और 0 से 0 काटते हैं, 4 से काटते हैं 100 को, 25 चौके 100। तो यहाँ हो जाएगा 100% बराबर 21 गुणे 25। ठीक है, 21 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्राप्त होगा वो आंसर होगा। ठीक है, हमारा जो अभीष्ट आंसर है वो 25 से 25, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 525 मत हैं। जो कुल मतदाता है वो 525 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। 525 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, आई होप आप सबको ये चुनाव का सवाल है, ये चुनाव का जो सवाल है वो समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, कौन सी संख्या? जो वो खुद है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें उसी संख्या का 75% जोड़ें तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो संख्या तो हमें ज्ञात नहीं है, तो पहले हम संख्या की कल्पना करें कि संख्या क्या हो सकती है, और हम संख्या के रूप में मानते हैं कि वो ए है। ठीक है, ये हमने कल्पना करी। ठीक है, तो ए है। ठीक है, अब कह रहा संख्या के 75% में, मतलब इस संख्या का हम लोग 75% निकालें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75/100। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर से इसमें 75 जोड़ दिया जाए, तो 75 जोड़ा हमने। ठीक है भाई, अब यहाँ पे समझिएगा कि कह रहा है कि 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो। मतलब अगर हम इसको हल करें, सपोज करिए कि ए की जो वैल्यू हमें प्राप्त है और इस कंडीशन में हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो जो आंसर हमारा आएगा वो क्या होगा? वही संख्या, मतलब फिर से हमें ए की प्राप्ति होने वाली है ना। तो ऐसा होता है, तो हम करते क्या है कि इसको पहले से ही हम उस संख्या के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो संख्या के बराबर कर किया हमने, अब हमें ए की वैल्यू प्राप्त करनी है यहाँ से। तो सारे बीजी व्यंजक एक तरफ और सारे जो अंकीय व्यंजक हैं, मतलब एक सिंपल रूप में है ना, कंबाइंड नहीं, सिंपल रूप में जो है उनको हम एक साइड में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले इसको काट देते हैं। 75 25 से काटते हैं, 25 3 75, 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस ए। ये वाला ए इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, और इसको भेजते हैं उधर। या ऐसा कर लेते हैं कि ये जो ए है इसको इस वाले पार्ट को उधर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस 3/4 ठीक है, इज इक्वल टू 75। ठीक है, हमने 75 को एक जगह पे रख लिया है और इस 3/4 को ए की तरफ भेजा है। ठीक है, बस किया इतना है कि LHS को हमने RHS बना दिया है और RHS को LHS बना दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4a माइनस 3a बटे 4 इज इक्वल टू 75। इसको आपस में घटाएंगे तो 4a में से 3 जाएगा, ये बचेगा बाई 4 बराबर 75। और यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 75 गुणे 4 करने से हमें प्राप्त हो जाएगी, और ये आएगा 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। तो 300 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और वही हमारी अभीष्ट संख्या हो जाएगी जो हमने शुरुआत में मानी थी। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो चुकी है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर किसी सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।